अगर मिलन की रात होती, जाने क्या बात होती, तो क्या बात होती। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में। इसका क्या थीम सेलेक्ट कैसे किया, इसका एक्सप्लेनेशन तो एक ही है। गवर्नमेंट अपने एक रंगोली में बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों चीज़ों को शो करने का कोशिश किया सर। और हमने अपने इस रंगोली को बॉर्डर नहीं दिया है सर। वो हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि नो वन कैन फेस द नेचर। कोई नेचर को ऐसे बात की नहीं रख सकता सर। वी वांट टू शो दैट एवरीथिंग इज फ्री। तो हम ये शो करना चाह रहे हैं। हमने काफ़ी नेचुरल चीज़ों को भी यूज़ किया, जैसे ये सैंड रियल है, ये सॉइल भी रियल है, ये सेल भी रियल। और हमने ये ट्रीज लीव्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे नेचर से उसको यूज़ करने का हमने कोशिश किया है। अच्छा, और ये कौन कौन से प्लांट हैं, सबका एक एक फिगर का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर ऐसे स्पेसिफिक तो कोई प्लांट एंड ट्री हमने नहीं शो किया है। है क्या उसको एक्सप्लेन सारी चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। सबका जैसे हमने थोड़ा सा सी को दिखाना चाहा है। ठीक है, इसमें ऑक्टोपस है, एक फिश है, थोड़े से स्टोन्स हैं सी के अंदर। यहाँ फ्लावर को शो कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट ऑफ नेचर टू। यहाँ पे बर्ड को शो किया, साथ में सॉइल को शो किया। यहाँ पे से सैंड है और उसमें कुछ स्टोन्स है जो जनरली सैंड स्लैब नहीं होते। यहाँ पे सर हमने स्नेल शो किया है और वो स्काई है सर। एंड यहाँ पे हमने माउंटेन शो किया है, सन है, बर्ड है, ट्री है एंड लीव्स आल्सो। इस पूरे रंगोली को मतलब खर्च हुआ है? Sir, green color we have spent 150 rupees and try to use the most natural things we have to. World's Environment Day we celebrate on 5th June. और गवर्नमेंट को अभी सबसे ज्यादा आने की चीज से पहुंच रही है, डेली लाइफ में यूज होने वाले एक चीज का नाम बताइए। नहीं सर, बहुत सारी गैस। हाँ डेली होने वाली चीज ऐसे कौन सी चीजें जो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को हार्म करती है? जो बहुत हमारी किचन में रोज ही यूज होता है। पेट्रोल डीजल सर, चलिए एक्सप्लेन कीजिए कौन है कि हाउस लीडर। सर मेरा ग्रुप का नाम लंगीरी हाउस है। हाँ। और अपने ग्रुप की तरफ से पूरा अपने सभी को। सर मेरा टीम था और डिफेंस में दिया गया था सर, तो हमने अपने आप मतलब खुद से चुना है ऑपरेशन सिंधु, और सर ऑपरेशन सिंधु तो बनाया है। तो
थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए जैसा कि ये फीमेल को भी सर क्या पहले तो हमारा ऐसा है क्या वो? नहीं सर, वो जो सिंदूर ऑपरेशन जिसका नाम पड़ा है ना सर, हाँ तो सर पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद 26 इंडियन मारे गए थे, उसमें ज्यादा पुरुष थे। तो सर वो जब मरे ना तो इस सिंदूर का जो नाम पड़ा है, क्योंकि जो लेडीज थे उनका सिंदूर उजड़ गया, तो सर वही बीच में दिखाया गया और रोते हुए है। और ये भारत का मैप है सर, और जो हमारे तीनों सेना थे उसमें एयरफोर्स और नेवी का थे, और वो जो आर्मी वाले थे वो तीनों सेना दिखाया गया। अच्छा सर 26 इंडियन मारे गए थे जब हमारा 22 अप्रैल को जो हुआ था सर इसमें पहलगाम अटैक। हाँ, उसका क्या नाम है? इस पूरे रंगोली को बनाने में आपका कॉस्टिंग कितना गया है? सर 200। और इस रंगोली से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा बताइए, ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से हमारे यूटेंस का प्रयोग किया गया था? सर उसमें तो एक रूस से जो हम खरीदे थे S-400, क्या जिसके लिए है वो? सर अटैक किया गया था जो हमारा जो S-400 क्या है? क्या सर हाइपरसोनिक मिसाइल। नहीं, वो डिफेंस डिफेंस रोकता है मिसाइल। कौन से मिसाइल से अटैक हुआ जो सबसे अधिक हानि पहुंचाया? और लोग बताइए। इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबको बोलना है, कोई दिक्कत है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जो है, आंसर आप लोग कोई भी देश को लीड करने वाले नेत्री कौन थे? सर रोड थी एक थी, तो सोफिया कुरैशी एक प्रेमिका सिंह थी। सोफिया कुरैशी सर आदमी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया गया था, सबसे अधिक नुकसान ब्रह्मोस ने किया है। ब्रह्मोस। हाँ। चलिए अच्छा है, फिर भी बहुत अच्छा, ठीक है। सर हम लोगों को एजुकेशन तो उसमें हम लोग एजुकेशन फॉर ऑल सर्व शिक्षा अभियान को चूज करके उसको यहाँ पे हम लोग दिखाने की कोशिश की। तो लास्ट से इधर की तरफ हम बताएंगे। सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान का जो लोगो है, पेंसिल में 2 तरफ बॉय एक गर्ल बैठा हूँ, वो सबसे पहले दिखाया। उसके बाद उसके आगे जो सर्व शिक्षा अभियान का नारा है, सब पढ़े सब बढ़े, वो बीच में डिनोट की है। उसके बाद शिक्षा जो है वो किताब से जुड़ा हुआ है, तो बीच में हमारा बुक है। और शिक्षा से हमारा जीवन जो है वो रोशनी से भर जाता है, वो सन इंडिकेट कर रहा है। और अगर शिक्षा होता है तो हमारा जीवन हरियाली से भरा होता है, वो हमारा प्लांट्स, वो ट्री और बर्ड्स इंडिकेट। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ हमारे देश में? 2001 में। अच्छा, एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वो कब लागू हुआ? सर वो 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन को ऐड किया। इम्प्लीमेंट कब हुआ? इम्प्लीमेंट 2009 में हुआ। यस राइट टू एजुकेशन 2009। हाँ। नियम लागू हुआ 2009 में, पास हुआ था बाद। यस सर 2000 में पास हुआ था 2000। थैंक यू सर। दीपावली कौन एक को एक्सप्लेन कीजिए। सर ये ऐसे एक जो एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कुछ बचा बाकी लोग भी अपने बोल सकते हैं एक एक करके। ये दीपावली के थीम पर है, इसमें भगवान राम का चित्र है और यहाँ एक महिला को दिखाया गया। और स्पेशली ये मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि ये महिलाओं द्वारा बनाया जाता है फर्श या दीवारों पर। ये बिहार के मिथिला जिले में ये फेमस है और बिहार में इसको GI टैग भी मिला हुआ है। यहाँ भगवान राम का जिक्र इसलिए है क्योंकि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, तो उन्हीं के सम्मान में अयोध्या वासियों ने दीपों का एक पंक्ति लगाया था, जिसी के अवसर पर इसका नाम दीपावली पड़ा। और इस महिला का जिक्र है, तो इस महिला में के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मनुस्मृति के अध्याय 3 में 56वां श्लोक है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते।
इसका अर्थ होता है कि जहाँ नारियों का पूजा और सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, इसलिए ये नारी यहाँ दिखाया गया। और दीपावली के अवसर में अक्सर जो काम काज होता है घरों में, खासकर मध्यम वर्ग हो या उच्च घर हो या निम्न घर, वहाँ महिलाएं ही उसको मतलब संभालती हैं, इसलिए यहाँ ये महिला का जिक्र है। और कोई कुछ बोलेंगे, कुछ छूटा हुआ होगा इनका तो। अच्छा, तो ये मतलब भगवान राम जब वापस लौट रहे थे अयोध्या, तो ये नारी मतलब क्यों आप सुना आपने? नारी इसलिए क्योंकि उनके साथ माँ सीता भी थी, तो उनका जो योगदान है माँ सीता का, इसी के एवज में ये नारी का सम्मान के अवसर पर ये। सर ये हम लोग नारी को ये अभी करंट सिचुएशन में जोड़ने का प्रयास किए हैं, क्योंकि अभी के घर में हम लोग कोई भी अगर माँ बहन अगर आंटी अगर नहीं करेगी काम तो दिवाली सफल नहीं होगा। उन लोग 1 महीना पहले से तैयारी करती है इसके लिए, स्पेशल त्योहार के लिए 1 महीना से सफाई चलता है। तो इसलिए इनको डिनोट करना बहुत ही जरूरी था कि अभी का त्यौहार बिना माओं के बहनों के संपन्न नहीं हो सकता है। क्या टोपी लिया गया था आपको? दीपावली। उसके बाद आप